हम इसमें कोई राजनीति नहीं देख रहे। आज अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में पहली के कक्षा के विद्यार्थियों पे तीसरी भाषा सख्ती की जा रही है और इसी के खिलाफ हम सारे लोग रास्ते पे आ रहे हैं। हम सख्ती नहीं मानेंगे। आज तक जो होते गया है वो ठीक था। पढ़ाई में से सब लोग आगे आते रहे। अगर आप देखें तो सिलिकॉन वैली से लेके किसी भी बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी में हो या किसी भी कंपनी में हो, जो मराठी स्कूल से आए हैं, जो या महाराष्ट्र से आए हैं, काफी सारे लोग बढ़ के गए, या जिनका प्यार भी मराठी पे है, ऐसे भी लोग आगे गए। लेकिन आज जो सख्ती की बात हो रही है और खास करके पहली के विद्यार्थी पे हो रही है, वो गलत है और उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। जिसको साथ में आना है, जो भी मराठी प्रेमी हो, महाराष्ट्र प्रेमी हो, वो साथ में आए। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में आदित्य ठाकरे का ये वीडियो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि कुछ वक्त पहले जब महाराष्ट्र में चुनावी माहौल था, तब एक महिला पत्रकार ने इनको पप्पू कहा था कि ये दूसरे पप्पू है, महाराष्ट्र के पप्पू है। जैसे देश के पप्पू है राहुल गांधी, वैसे आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र के पप्पू है। क्योंकि एक तरफ जहां हिंदी भाषा को लेकर इन्होंने मोर्चा खोल के रखा है, शिवसेना यूबीटी हो या मनसेना हो, जहां एक तरफ इन्होंने हिंदी भाषा को लेकर घटिया राजनीति वहां पर शुरू की है, तो दूसरी तरफ ये आदित्य ठाकरे हिंदी में भाषण दे रहे हैं। आदित्य ठाकरे मराठी की जगह हिंदी में बात कर रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक डर्टी पॉलिटिक्स चल रहा है भाषा के नाम पर, कि खुद की डूबी हुई नैया को किनारे पर लाने के लिए, या आने वाले वक्त में बीएमसी के चुनाव है तो उसको ध्यान में रखते हुए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर आने की घोषणा कर चुके हैं। जो दोनों भाई एक दूसरे का मुंह नहीं देखते थे, वो आज एक मंच पर आने की बात कर चुके हैं, रैली का आयोजन करने वाले हैं। पर ये जो सारा माहौल है वो इसीलिए है, इसके पीछे कोई लंबा चौड़ा विश्लेषण करने की ज़रूरत नहीं है। आगे मैंने कहा कि इनकी नाव डूब चुकी है। उद्धव ठाकरे की राजनीति ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। शिवसेना यूबीटी, उसका वजूद खतरे में है, और मनसेना की तो क्या ही बात करें। तो जैसे देश में राहुल गांधी और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इनके पास महाराष्ट्र में कोई मुद्दा नहीं है। कुछ वक्त पहले राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों को लेकर मोर्चा खोला था। क्या फर्क पड़ा राज ठाकरे की राजनीति को? कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो बस राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अपनी जो नैया डूब रही है राजनीति में, उसको बचाने के लिए, उसको किनारे पर लाने के लिए ये सारी हरकतें कर रहे हैं। क्योंकि आने वाले वक्त में, आगे मैंने कहा कि बीएमसी के चुनाव है और देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी को कहा जाता है। देश में सबसे ज़्यादा अगर बजट किसी महानगर पालिका का होता है तो वो बीएमसी है। तो बस इसी घटिया राजनीति के तहत ये लोग भाषा के नाम पर विवाद खड़ा कर रहे हैं। लोगों में एक तरह से कहा जाए बंटवारा करने की कोशिश में लगे हैं। राज ठाकरे का एक बयान सामने आता है कि वो ये कहते हैं कि मराठी और इंग्लिश को महत्व देना चाहिए। तो मतलब आपको इंग्लिश से प्रॉब्लम नहीं है, पर हिंदी से प्रॉब्लम है। मैं ये मानता हूँ कि हर प्रांत की एक संस्कृति है, एक भाषा है। हर राज्य का, हर प्रांत का व्यक्ति अपनी भाषा को महत्व देता है और देना भी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। पर हिंदी को लेकर हमारे देश में, महाराष्ट्र हो या कुछ अन्य जगह, जो घटिया राजनीति चल रही है वो समझ से बाहर है। इस तरह की घटिया राजनीति नहीं चलनी चाहिए और देश की जनता को, खासकर महाराष्ट्र की जनता को तो ये समझ ही लेना चाहिए कि बीएमसी का चुनाव है, तो उसको ध्यान में रखते हुए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे भाषा के नाम पर ये घटिया राजनीति को अंजाम दे रहे हैं। वरना आप ही सोचिए कि जो दो भाई एक दूसरे के सामने नहीं दिखते थे, जो एक दूसरे के मतलब क्या कहा जाए कट्टर दुश्मन जैसे थे, वो आज एक मंच पर आने की बात करते हैं, एक मंच पर आने की सोच रखते हैं। क्योंकि अब इनके पास और कोई चारा नहीं है। खुद का और अपनी पार्टी का वजूद बचाने के लिए बस अब बीएमसी है। अगर बीएमसी भी हाथ से निकल गई तो ना शिवसेना यूबीटी ढूंढने से मिलेगी और ना ही मनसेना।